जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरबीआई असिस्टेंट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको गाइस कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और जो आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं इस फॉर्म को भरने में, उन सभी का सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है आप ओपन कर लेंगे। आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 650 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 8 मार्च 2026 तक भर सकते हैं। फीस इसमें जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 450 है और एससी एसटी के लिए सिर्फ 50 रुपये फीस है। फिर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से ऑफिस के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। एंड गाइज एज लिमिट 20 से 28 साल है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से ओबीसी को 3 साल की छूट और ओबीसी को एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी, यानी कि अगर आप ग्रेजुएटेड है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर सिलेबस सहित दी गई है। ये सभी इन्फॉर्मेशन जब आप चेक कर ले और अगर आप इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किए हो और अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने वाला पोर्टल आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो गाइज ये वेबसाइट पोर्ट्रेट मोड में ओपन नहीं होगी, आपको लैंडस्केप मोड में इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। लैंडस्केप मोड वो होता है जैसे कि आप मोबाइल में कोई वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं, तो जब आप इस मोबाइल को अपने इस तरह से चलाएंगे और राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके अपने ब्राउजर से इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करेंगे तो ये ऐसे ही ओपन होगी जैसे कि कंप्यूटर या फिर कह लीजिए कि लैपटॉप में होती है। देन आपके सामने सभी ऑप्शन अच्छे से शो होंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये फर्स्ट नेम आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपना मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ देना है। फिर आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में @ से पहले आपकी ईमेल में जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद किस डोमेन पर आपकी ईमेल है, जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। आप भी इसी तरह से आपका डोमेन सेलेक्ट कर लेना। फिर ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दोबारा डालनी है कंफर्म ईमेल आईडी में और कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है, कोई डोमेन नेम अलग से सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालना है। सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि बोला है OTP वेरिफिकेशन। तो आप क्या करेंगे, ये जो सिक्योरिटी कोड है वो सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर नीचे की तरफ एंटर करेंगे और इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर के लिए सेंड OTP करेंगे। उसके बाद में आपको गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर OTP डालेंगे और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अगेन गाइज आप यहाँ पर ईमेल आईडी के लिए OTP सेंड करेंगे और वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर आपके दोनों OTP वेरीफाई हो चुके हैं और यहाँ पर नीचे अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और फिर यहाँ पर आपको बोला है योर फोटो इज नॉट अपलोडेड, तो फोटो पहले अपलोड कीजिए। आपको यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी गई है कि किस तरह का फोटो होना चाहिए, कितने साइज में होना चाहिए, डायमेंशन कितना रहना चाहिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। तो एक बार आप इनको भी चेक कर लेना। अब आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर बताऊँ तो गाइज जो आपकी फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओपन करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा कि जो आपका फोटो है, अगर यहाँ पर आ कि फोटोग्राफ फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, यानी कि आपकी जो फाइल नेम है फोटोग्राफ की उसमें स्पेस अलाउड नहीं है, तो आपको आपकी फाइल के जो नाम देना है उसमें आपको स्पेस नहीं देना है। तो जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग होकर के अपलोड हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये फाइल अपलोड हो जाए देन आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे। ये आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हो और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन, इस QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही आप डायरेक्टली इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे जहां से आपको फोटो कैप्चर करना है और आप सिंपल 1-2 क्लिक के अंदर अपना जो फोटो है वो अपने मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ही आपकी दोनों फाइल अपलोड हो जाए तो आप यहां पर नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर आप यहां पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सिग्नेचर की फाइल का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। फिर आप यहां पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको बेसिक डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओबीसी है, एससी एसटी जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ, बट मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कम फीस के अंदर ही पूरा प्रोसेस आपको दिखा पाऊँ, इसलिए मैं एसटी सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे कम फीस पे करनी पड़े। इसके बाद यहाँ पर आता है कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इस ऑप्शन में नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप नो कर रहे हैं या विकलांग नहीं है तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये उन्हीं के लिए सवाल है जो कि विकलांग है। उसके बाद एक और सवाल है जो कि विकलांगता से जुड़ा हुआ है और ये सभी कैंडिडेट को आंसर करना है, जिसमें कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द RPWD एक्ट 2016। बेसिकली है कि क्या आप लिखने में असमर्थ और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस। स्क्राइब होता है कि आपके बिहाफ पर कोई एक और बंदा आपका एग्जाम लिखे, तो आप यहाँ पर इसमें अगर है तो यस कर दे, और अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है ऊपर वाले की दया से तो नो कर दीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए, फिर यहाँ पर आपको इसमें पूछा कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर पूछे हैव यू पास्ड द मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ डिफेंस सर्विस, अगर किया है आपने मैट्रिकुलेशन पास और 15 साल की आर्म फोर्स में सेवा किया तो यस कर देंगे इस ऑप्शन में, अगर आपके सामने एक्टिव है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर पूछा कि क्या आप एक डिपेंडेंट है डिफेंस पर्सनल किल्ड जो इन और सेवरली डिसेबल्ड, यानी कि जो डिफेंस पर्सनल होते हैं, अगर आप डिफेंस में जॉब करते हुए आप उनके डिपेंडेंट हैं, यानी कि आपके माता पिता डिफेंस में जॉब करते थे और वो या तो उनको चोट लग गई थी या फिर वो शहीद हो गए थे, तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर एक सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, यानी कि जो छूट मिलती है विडो डाइवोर्स्ड वुमेन को और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड को, और उनके हस्बैंड से वो अलग हो गई है बट उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है, ऐसी फीमेल है तो यस कर दे इस ऑप्शन में, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप करंट स्टाफ है आरबीआई के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। फिर पूछा कि आप एक एक्स एम्प्लॉई है आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, क्या आप आधार वेरिफिकेशन के लिए अपना कंसेंट देना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस। उसके बाद में आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर पूछा है कि सिलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, किस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑफिस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन है सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि पहला जो आपका प्रीलिम एग्जाम है वो आप किस लोकेशन पर देना चाहते हैं, इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम होगा। तो इनमें से जिस पर भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहली वो आप सिलेक्ट कर ले। सेकंड प्रेफरेंस आपको किस सिटी को देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। फिर थर्ड प्रेफरेंस किसको देनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोर्थ प्रेफरेंस किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपका मेन एग्जाम होगा उसकी पहली प्रेफरेंस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए और सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, जैसे कि नो टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एनी ऑफ द स्टेट फॉलिंग अंडर द रिक्रूटिंग ऑफिस, यानी कि आप जिस भी स्टेट के अंदर अप्लाई करें उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी पढ़नी समझनी बोलनी आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ एलपीटी जहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो मैं यहाँ पर इसको हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब होता है एलपीटी का। फिर रिलीजन आपका क्या है, रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पर्सनल डिटेल आती है अब आपकी, अब आपको पहले डे सेलेक्ट कर लेना है अपना बर्थ का और फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आपसे पूछा है आपका जेंडर, देन यहाँ पर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फादर नेम डालेंगे, मदर नेम यहाँ पर डाल देंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2, 3 थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है वो डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। अब किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि जो पेमेंट की स्लिप होती है वो भिजवाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है, आपको आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी कि जिस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। बैंक एंड ब्रांच नेम, जैसे कि मान लीजिए मेरा ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वो है स्थित अंबेठा चांद में, तो मैं लिखूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंबेठा चांद, तो इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद किस तरह का अकाउंट है, सेविंग है, करंट है। फिर IFSC कोड, ये आपको आपके बैंक की पासबुक के ऊपर मिल सकता है, मिलेगा 100%, और आपका जो चेकबुक है उसके ऊपर
भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसको ऑनलाइन वे में भी निकाल सकते हैं, गूगल के अंदर सर्च करके अपनी बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, और फिर आपको ऑनलाइन वे में आपका FSC कोड मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो गाइज इसमें अप्लाई करने के लिए जो मेन क्वालिफिकेशन है वो चाहिए ग्रेजुएशन। तो आप यहाँ पर बताइए कि आपके पास ग्रेजुएशन में इनमें से कौन सा कोर्स है, BA BCom BSc एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। अगर इनमें है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर मेंशन कर दे। बट अगर इन्हीं में है तो आप यहीं से सेलेक्ट कर लेना। फिर डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, या तो आपकी इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। क्लास ग्रेड आपकी क्या वो आप सेलेक्ट कर ले। जिनके 60+ परसेंटेज रहते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके उससे कम होते हैं वो पास क्लास में आते हैं। अब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया, तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछा डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑन PC, यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो क्या आपको नॉलेज है उसकी PC पर, कंप्यूटर पर। अगर हाँ तो यस करने पर आपको डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो MS वर्ड MS एक्सेल क्या क्या आपको कंप्यूटर में आता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जो भी आता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, या फिर लिख सकते हैं कंप्यूटर बेसिक नॉलेज। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि मैं हिंदी यहाँ पर लिख रहा हूँ, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि पढ़नी आती है और लिखनी आती है। अगर आपको अच्छे से बोलनी आती है तो ही उसको ऑन करिएगा, नहीं तो उसको ऑन मत करना। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो भी आप यहाँ पर लिख करके उसका स्टेटस भी बता दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक एक डिटेल को, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, कंप्लीट राशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। बाएं अंगूठे का निशान आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपके थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसको हम ओपन करते हैं। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी, आप इसको ओके कर देना। अब हैंड डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है वो जान ले। जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये वाला हमारी वेबसाइट का, आप इसको जब ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर एक इसमें हेडिंग मिलेगी, ये देख लीजिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से। ये जो लाइन है ये लाइन आपको कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका अपना नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और बाकी लाइन ऐसे लिखनी है जो यहाँ पर लिखी गई है, और इसको फिर फाइल को स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए, 100 से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसको ओपन कीजिए, हैंड रिटन आएगा, इस तरह से ओके कर देना। फिर यहाँ पर पूछा है कि आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फैच माई डिटेल, जैसे कि नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल। अगर आप अग्री है डिजिलॉकर से अपनी इन सभी डिटेल्स को फैच कराने के लिए डिजिलॉकर से, तो यस करके यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा और आप वहाँ पर लॉगिन होकर के अपनी डिटेल्स को अलाउ करेंगे और फिर इसी इंटरफेस पर आकर के आगे बढ़ेंगे पेमेंट के लिए। बट अगर आप नहीं अग्री करते तो अब इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप इसमें नो कर दीजिए। नो करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए, और इसको एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा, तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर अगेन डालना है, और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फ़ीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और अपने फॉर्म का आप फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग RBI असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।